अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान सीरीज़ डे 2 और ये हैं दाऊद साहब जिन्होंने सहरी में ही KFC ऑर्डर कर लिया है और अब ये मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मम्मा आपने ऑर्डर करवा के दिया। और साथ साथ मैं देख रही हूँ शान सहर वसीम बदामी के साथ। इसके बाद दाऊद का टेस्ट है आज उर्दू का स्कूल में 1 to 50 तक काउंटिंग, तो उसकी तैयारी करवा रही हूँ इसको। और इसके बाद अब चलते हैं किचन की तरफ, कुछ सहरी की तैयारी हो जाए। वही डेली रूटीन में लस्सी तो लाजमी है सहरी में, तो मैं यहाँ पे लस्सी बना रही हूँ और मेरी हेल्पर मेरे साथ साथ रोटियाँ बना रही है। हम दोनों मिलके अपने काम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। सहरी में हमारी रूटीन यही है कि सहरी करके सोना है, लेकिन अब दाऊद के स्कूल भी खुल गए हैं तो थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है कि दाऊद के स्कूल के टाइम पे भी उठना पड़ेगा। जी, तो ये लस्सी जो है वो हमारी हो गई है तैयार। अब करते हैं सहरी और देखते हैं दाऊद साहब की तैयारी कहाँ तक पहुँची है। अभी तक ये काउंटिंग लिख रहे हैं। लिखा है नहीं इतना, हाथ देखें कैसे इसके थक गए। और सुबह का टाइम, दाऊद के स्कूल का टाइम। ये जो रात को ट्विस्टर बचाया था ये वो अपना नाश्ता इससे कर रहा है। आज इसको रोज़ा नहीं रखवाया क्योंकि स्कूल जाना था। ये स्कूल के लिए बैठे हुए हैं तैयार। अब चलते हैं हम दाऊद के स्कूल की तरफ। अब मैं निकल पड़ी हूँ दाऊद को स्कूल छोड़ने। स्कूल की टाइमिंग्स भी शुक्र है रमज़ान की वजह से चेंज हो गई हैं। अब इसको छुट्टी हो जाए करेगी 1 बजे। अब मैं घर वापस जा रही हूँ, दाऊद को छोड़ के आ गई हूँ घर। अब मैं लगी हूँ सोने, फिर मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। जी, तो उठते ही मैं बाहर टेरेस पे आई। गर्मी भी बहुत है और पौधे ऐसे मुरझा जाते हैं गर्मी से, फिर इनको सोचा इनको पानी दूँ। देखिए अब कितने फ्रेश लग रहे हैं। और चाट के लिए फ्रूट भी आ गया है। और यहाँ पे आज थोड़े से चिकन समोसे बनाने हैं, चिकन समोसियाँ तैयार करनी हैं। दाऊद की फरमाइश है कि आज उसने खाना है आलू गोश्त के साथ तड़के वाले चावल इफ्तारी में, तो दाऊद के लिए आलू गोश्त तैयार कर रही हूँ। बस यही कोशिश होती है कि ये कुछ खा ले, तो जो फिर ये कह देता है वो मैं बना लेती हूँ। बनाना तो होता ही है खाना, तो फिर जो दाऊद साहब कह दें फिर वो बन जाता है, फिर हम वो सब मिलकर खा लेते हैं। ये अब दाऊद के लिए आलू गोश्त तैयार हो रहा है और साथ साथ वसीम बदामी का शो भी देख रही हूँ। अब असर का टाइम हो गया है तो असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। असर के बाद आपको पता है टाइम बहुत कम होता है, तो साथ ही अब किचन की तरफ चलते हैं। अब बना रही हूँ दाऊद के लिए तड़के वाले चावल। यही होता है रमज़ान में कि बस एक तो समझ नहीं आती रोज़ बंदा क्या बनाए। मैं ज़रा बेफ़िक्र हो जाती हूँ अगर मुझे दाऊद बता देना कि मम्मा मैंने आज ये खाना है, तो फिर टेंशन फ्री हो जाता है बंदा। खुद तो बंदा कुछ भी खा लेता है, लेकिन दाऊद की मुझे ज़्यादा फ़िक्र होती है कि इसने क्या खाना है, इसकी पसंद का होना चाहिए ताकि ये खाना प्रॉपर खा ले। अब यहाँ पे दाऊद के लिए बन रहे हैं राइस। तकरीबन मेरे हो गए हैं तैयार। आलू भी काट लिए हैं पकौड़ों के लिए, बेसन भी तैयार कर लिया है। और अब बारी आती है दूध सोडे की। दूध सोडे के लिए दूध और चीनी में मिक्स करके रख लेती हूँ। दूसरी तरफ हमारे पकोड़े भी फ्राई हो रहे हैं और चावल भी तैयार हो रहे हैं। अब इसको दम पे रख देते हैं। जी, ये लें अब हमारे तड़के वाले जो चावल हैं वो हो गए हैं तैयार। फ्रूट चाट बनाई और साथ समोसियाँ चिकन वाली। टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें रखनी भी हैं अंदर। दूसरी तरफ पकोड़े भी तैयार हो गए हैं और अब मैं चावल डाल के तो इसको डिश में रखने लगी हूँ।
चाट में जूस रह गया था डालने वाला, वो डाल दिया है। और अब सारी चीज़ें कमरे में बेड पे तैयार। जी, तो ये है हमारी आज की इफ्तारी। सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, अब बस वेट है अज़ान का। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का भी ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये दाऊद साहब आए हैं घूम फिर के, अब इनकी एंट्री हुई है। कहाँ से आए हो? भी है कि सुबह स्कूल जाना है। अब हम कल मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।